नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए खतरनाक से भी खतरनाक खबर सामने आ गई है। बिहार में चींटियों की तरह लोग मर रहे हैं। बिहार में इतनी ज्यादा भयानक गर्मी छाई हुई है कि लोग फटाफट अब मरते जा रहे हैं। शमशान घाटों में जगह तक कम पड़ रही है। चिताओं को जलाने के लिए जिधर नजर जा रही है चारों तरफ चिताएं जलती हुई दिख रही है। और हाँ, कमजोर दिल वाले इस खबर से दूर रहे, बाद में बताइएगा नहीं कि पहले नहीं चेतावनी दिए थे। देखिए, सरकार लाख चाह रही है कि हम आंकड़ों को छुपा दें, फिर भी देखिए बिहार में हीट स्ट्रोक के कारण 83 लोगों की एक दिन में मौत हो गई। और ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं हो सकते हैं। सरकार ज्यादा से ज्यादा आंकड़ों को छुपा रही है ताकि सरकार की बदनामी ना हो जाए। पिछली बार कोरोना में भी उतने लोगों की मौत नहीं हुई थी जितनी गर्मी से बिहार में हो रही है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी काफी घबरा गए हैं और कई नेता भी बीमार हैं। नेताओं की भी मौत हो सकती है। गर्मी से जो मौत होती है ना, उसमें कोई भी नहीं बचा सकता है। कब किसकी मौत हो जाए समय भी ज्यादा नहीं दिया जाता है। 2 से 4 मिनट बस खेला खत्म। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि गर्मी से निपटने के लिए तुरंत समुचित कार्रवाई किया जाए। देखिए, मुंगेर में लू लगने से दरोगा की मौत हो गई। 9 महीने के बाद होने वाला था रिटायर्ड। तो इधर रोहतास में हीट वेव ने ले ली है असिस्टेंट प्रोफेसर की जान। साथ ही 7 सीआरपीएफ सहित महिला जवान भी हीट वेव की चपेट में आ गई, यानी इन लोगों की हो गई मौत। और इधर पूरे बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी है। अब लोगों के बीच सवाल यह है कि आखिर इतनी गर्मी में वे मतदान कैसे करेंगे। भीषण गर्मी से बिहार में मौत का हाहाकार सा मच गया है। आंकड़ों को छुपा रही है सरकार, फिर भी आंकड़े जो सामने आ रहे हैं वो रूह को भी कपा देने वाले हैं। यदि शमशान घाट पर नजर दौड़ाओगे तो जहां तक नजर जाएगी बस चिता ही चिता जलती हुई नजर आएगी। बक्सर के शमशान घाट की भयावह तस्वीर सामने आई है। जिधर तक नजर जा रही है चारों तरफ चिताएं जलती हुई नजर आ रही है। जरा तस्वीरें देखिए किस तरह से चारों तरफ चिताएं जलती हुई तस्वीरें हैं। हालांकि ज्यादा मैं नहीं दिखा सकता हूं वरना अभी कॉपीराइट आ जाएगा। यूट्यूब का कुछ गाइडलाइन होता है, वरना यदि जलती हुई चिताओं की तस्वीर दिखाता ना तो रूह कांप उठती। जिधर नजर जाएगी चारों तरफ शमशान घाट में चिताएं ही चिताएं जलती हुई नजर आएगी। यानी कोरोना के समय भी जितने लोगों की मौत नहीं हुई थी उतने गर्मी से लोग फटाफट मरते जा रहे हैं। और इधर देखिए, पटना के नदौल स्टेशन पर हीट स्ट्रोक से 2 रेल यात्री मर गए। कैमूर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सोचिए, 48 से 50 डिग्री सेल्सियस कम नहीं होते हैं साहब। तो इधर चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षक सहित 4 की लू लगने से हो गई मौत। और अभी से ही ये हाल है और लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं। लोग अपने घरों पर अब तो तेजी से एसी लगा रहे हैं। जिनके घर में एक एसी था वो 3-4 एसी अब ला रहे हैं। तो सोचिए आगे क्या हाल होने वाला है। यदि तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया ना तो दुनिया में कोई भी नहीं बच पाएगा। ऐसे ही खड़े खड़े जल जाओगे। अतः जरा संभल कर पेड़ लगाओ, अभी भी समय है। और एसी का उपयोग ना करें। यदि एसी एक कमरे को ठंडा करती है ना तो वो बाहर 10 कमरों को गर्म करने इतना गर्म हवा छोड़ती है। आखिर एसी में कब तक जिंदा रहोगे, कब तक रूम में घुसे हुए रहोगे। जब बाहर निकलोगे उस समय कौन बचाएगा। इसलिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, पेड़ों की कटाई कम करें, वरना पता चलेगा कि जब तक एसी में रूम में है तब तक जिंदा है, जैसे ही बाहर निकले जलकर स्वाहा, जलकर भस्म हो गए। अब अस्पताल भी नहीं बचा पाएंगे। अस्पतालों में भी जगह कम पड़ रही है। अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करनी पड़ रही है अस्पतालों में। फिर भी लोग इतने ज्यादा आ रहे हैं कि अस्पतालों में इलाज तक नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं जो आपको आंकड़े बता रहा हूं उनमें से कई आंकड़े छुपाए गए हैं। फिर भी जानकर आपको हैरानी होगी कि बिहार में हीट वेव ने हाहाकार मचा कर रख दिया है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक लू लगने से 83 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि 27 मौत की पुष्टि अधिकारियों ने की है। यानी आधिकारिक पुष्टि मात्र 27 की 83 में। तो सोचिए किस कदर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। वहीं 300 से भी अधिक लोग लू लगने के चलते बीमार हैं।
बिहार में ये जानलेवा गर्मी लोगों की जान ले रहा है। सरेआम लोग मारे जा रहे हैं। कब किसकी मौत आ जाए कोई नहीं कह सकता है, या यूं कहिए कि बिना बीमारी के ही अचानक खड़े खड़े लोग मर जा रहे हैं। तो सोचिए कितनी भयानक सी स्थिति है बिहार में। यदि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा औरंगाबाद में 19 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और अभी जो 300 लोग अस्पतालों में एडमिट है जो बीमार हैं, उनमें से भी कितने बचेंगे कोई गारंटी नहीं है। तो इधर बिहार के आरा में भी 9 लोगों की मौत हो गई है। 5 मतदान कर्मी की लू लगने से हो गई मौत। साथ ही रोहतास में 9 लोगों की लू लगने से मौत हो गई है। वहीं 6 लोगों की हीट वेव के कारण मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई है। कैमूर में भी लू लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। गया में लू लगने से 3 की हो गई मौत। नालंदा में भी 6 लोगों की मौत हो गई है। बक्सर और छपरा में 3-3 मौत हुई है। शेखपुरा और मुंगेर में 2-2 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर में दरोगा की मौत हो गई है। गोपालगंज, जमुई, लखीसराय एवं पूर्वी चंपारण में भी कई मौतें हुई है। बेगूसराय में 2 की मौत हो गई। पश्चिमी चंपारण में 2 लोग मर गए। गर्मी से मिल रहे जो आंकड़े हैं वो रूह को कपा देने वाले हैं। और अब मौसम विभाग ने कहा है कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा तापमान में वृद्धि हो सकती है। बिहार में भयानक और जानलेवा और प्रचंड गर्मी को लेकर फिर से महा अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हाँ, आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 06122294 या फिर 06122294 या फिर टोल फ्री नंबर 1070 पर भी कॉल कर सकते हैं। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को गर्मी से बचाने के लिए लगातार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी हैरान हैं कि आखिर इस तरह लोग कैसे मरने लगे। बिहार में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और जिस तरह से लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं उससे और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। अभी मैं आपको जितने आंकड़े बताया हूं, हो सकता है कि जब आप खबर देख रहे हो तो आंकड़े 2 गुने या 3 गुने भी हो गए हो। और इधर बिहार के रोहतास में गर्मी और लू ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। जैसे जैसे पारा बढ़ता जा रहा है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में ड्यूटी पर तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर की लू लगने से मौत हो गई। वहीं ड्यूटी में लगे 7 जवान सहित एक महिला सिपाही की भी तबीयत बिगड़ गई। बिहार के कई जिलों में प्रचंड गर्मी ने हाहाकार मचा कर रखा हुआ है, या यूं कहिए कि लोग काल के गाल में समा रहे हैं। मौत का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि शमशान घाटों पर दाह संस्कार के लिए जगह नहीं मिल रही है। शमशान घाटों में लाशों का लाइन लग गया है। लोग लाइनों में खड़ा रहकर इंतजार कर रहे हैं कि कब जगह खाली होगी कि इस लाश को भी जलाया जाएगा। और इधर अलर्ट पर है सभी सरकारी विभाग। सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है कि किसी तरह भी लोगों को बचाना है। और इधर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन जी का कहना है कि ये एक प्राकृतिक आपदा है। इसके कारण जो मौतें हुई है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आपदा से निपटने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। लोगों को भी पूरी तरह से सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। और बात कर रहे थे बक्सर के शमशान घाट की, तो यहाँ जगह नहीं है चिताओं को जलाने के लिए। यहाँ रोज 15 से 20 शव आया करते थे, लेकिन अभी मौत का आंकड़ा इस कदर बढ़ गया है कि प्रतिदिन 70 से 100 शव आ रहे हैं जलने के लिए। जगह नहीं है जलाने के लिए। जिधर नजर जा रही है उधर बस शव ही शव जलते हुए नजर आ रहे हैं। बक्सर के शमशान घाट के कर्मचारी छोटू कुमार ने बताया है कि कभी कभी तो एक साथ 50 चिताएं जलती हुई नजर आती है। शमशान घाट पर सामान्य दिनों की अपेक्षा शवों की आने की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। वहीं मृत्यु रजिस्ट्री में एक दिन में 65 से 70 शवों का आंकड़ा दर्ज हो रहा है अभी। तो सोचिए, एक जिले के वो भी एक शमशान घाट पर यदि ये स्थिति है तो इस जिले के सभी शमशान घाट और पूरे बिहार की बात करें तो कितने ज्यादा मौत के आंकड़े होंगे। सरकार लाख कोशिश कर रहे हैं कि हम मौत के आंकड़े छुपाए, फिर भी जो आंकड़े सामने आए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। इसलिए बोल रहा हूं कि जरा बच के रहिएगा। मौसम विभाग ने जो गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन का पालन करें। और मौसम विभाग ने कहा है कि यदि अत्यधिक धूप रहे, अत्यधिक यदि गर्मी रहे तो 10 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें, और यदि निकलना है तो पर्याप्त पानी पीकर निकलें और जरूरी गाइडलाइन का पालन करें।
बाकी बारिश को लेकर बात हो गई तो मौसम विभाग ने कहा है कि जल्द ही बिहार में मानसून आएगा। तय समय से पहले बिहार में मानसून आएगा। जल्द ही बारिश होने का अनुमान है। अगले 1 से 2 दिन में भयानक बारिश होने वाली है। लेकिन इस बीच जो मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो वाकई भयावह है। यदि इस बीच बच गए तो सोचिए, जान बची तो लाखों पाए। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा ताकि हर लोग सावधान रहे, किसी की जानकारी के अभाव में मौत ना हो जाए। और हाँ, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए और बिहार की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।